वॉशिंगटन लिए चलते हैं आपको। बिलाल लखानी हमारा इंतजार कर रहे हैं। बिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया इतना इंतजार करने के लिए। देखिए, ये बात तो माननी पड़ेगी कि पाक भारत जब जंग हुई वहां गोदी मीडिया का जो किरदार था वो हमारे सामने था, लेकिन इस जंग के बाद जहां पर अमेरिकी बमबार तैयारों ने बमबारी की और वापस लौटे हैं, अमेरिकी का जो बयान सामने आ रहा है, उनकी तरफ से जो रिपोर्ट सामने आ रही काबिल तहसीन है, क्योंकि वो अपनी हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं। और ये अमरीकी जमहूरियत के बारे में भी एक बड़ी ज़बरदस्त बात है कि वहाँ पर इतनी गुंजाइश मौजूद है कि मीडिया रिपोर्ट कर सकता है। आपके ख्याल में क्या सिचुएशन है वहाँ पर? कौन क्लेम कर रहा है जीत को? बिल्कुल, देखें, आप ये कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए शायद ईरान और इजराइल में सीज फायर मनवाना ज़्यादा आसान हो कंपेयर टू कि वो अपनी ही पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो उनका एक डिबेट है, जो एक सिविल वॉर ट्रंप के वोटर बेस के अंदर भी शुरू हो गई है बिटवीन द प्रो वॉर कैंप जो जंग चाहते थे और जो लोग जंग नहीं चाहते थे। इन दोनों के दरमियान एक सिविल वॉर है ट्रंप के वोटर बेस के अंदर। और ये चीज जो है वो ट्रंप को डिक्टेट कर रही थी टूवर्ड्स अ सीज फायर। अगर आप ओवरऑल एनालिसिस के ऊपर जाएं ईरान वर्सेस इजराइल, तो मेरे लिहाज से दोनों ईरान और इजराइल ने कुछ खोया है लेकिन कुछ पाया नहीं है। अगर किसी ने कुछ पाया है तो वो प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल कैपिटल एक तरीके से उन्होंने मास्टर स्ट्रोक खेला है, जो इधर बहुत पॉजिटिवली व्यू किया जा रहा है। और इवन इन द इंटरेस्ट ऑफ मतलब पॉलिटिक्स ग्लोबली ये एक बहुत अच्छी चीज थी कि दोनों में ये जंग बंद हो गई। और प्रेसिडेंट ट्रंप राइटली इस चीज का क्रेडिट दे सकते हैं। उन्होंने आज डांटा है इजराइल को पूरी दुनिया के कैमरास के सामने। ये कभी पहले नहीं हुआ है। ईरान के सामने तो आंखें मतलब दिखाते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन ये इजराइल को पहली बार एक सिटिंग अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इस तरह ड्रेस डाउन किया है। ये एक बिल्कुल नई चीज है। और जो आप पिछले सेगमेंट में बात कर रही थी कि अमेरिकन मीडिया जो है उसने एक लीक उसके अंदर आया है कि ईरान के जो बॉम्ब्स, जो न्यूक्लियर साइट्स हैं, वो टोटली अभी डिस्ट्रॉय नहीं हुई हैं। वो एक्चुअली एक ट्रू इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, लेकिन वो रिपोर्ट कहते हैं कि इजरायली जो दोस्त हैं, इजराइल के जो दोस्त हैं अमेरिकन इंटेलिजेंस के अंदर, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, उन्होंने जानबूझ के लीक किए ये खबर ताकि ट्रंप वापस एक बार जंग के करीब जा सकें। और ट्रंप अभी भी इस चीज को रेजिस्ट कर रहे हैं। और ये जो सिविल वॉर जिसकी आप बात कर रही थी कि मीडिया जो है वो ट्रंप की तारीफ करने के बजाय, गोदी मीडिया बनने के बजाय वो उसको चैलेंज क्यों कर रही है? वो इसलिए है कि मीडिया जो है वो लार्जली लेफ्ट विंग, एक मेन स्ट्रीम मीडिया की सेंसिबिलिटी है, और ट्रंप जो है वो राइट विंग है। बिल्कुल आप ऐसे कह सकते हैं कि जैसे पाकिस्तान के अंदर मेन स्ट्रीम प्रेस है और एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी साइड पे है, तो ये कंटिन्यूसली एक फ्रिक्शन रहती है इधर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा बिलाल, ऑन दी अदर हैंड जो न्यूयॉर्क मेयर के लिए इंतखाब की जरा आप बात कर लेते हैं, जिसके लिए डेमोक्रेटिक प्राइमरी में वोटिंग का जो अमल है वो रात 9 बजे खत्म हो गया था। नताइज का ऐलान चंद रोज में मुतवक्के है। आपको क्या लगता है, जो इब्तदाई नताइज हैं उसके मुताबिक असम्बली रुकन जो ज़ोहरान ममदानी हैं, उनको साबिक गवर्नर न्यूयॉर्क एंड्रियो कोमो पर गैर मामूली बरतरी हासिल हो गई है। जो फाते है उसका चुनाव जो है वो एक चॉइस के तहत होता है, जिसमें वोटर का ये हक होता है कि वो सर-ए-फहरिस्त 5 उम्मीदवारों की रैंकिंग करे। तो न्यूयॉर्क सिटी बोर्ड ऑफ इलेक्शंस के मुताबिक मंगल को शाम 7:30 बजे तक न्यूयॉर्क के जो 9,30,000 से ज्यादा शहरी उन्होंने वोट डाला। और अमरीकी टीवी के अकॉर्डिंग भी रात 9 बजे तक तकरीबन 11 लाख शहरियों ने हक राय दही इस्तेमाल किया है। तो ये तादाद सन 2021 के मेयर इलेक्शंस के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। और मैं आपको ये चीज समझा नहीं सकता कि ये कितनी एक अहम मोमेंट है पूरी दुनिया के लिए कि न्यूयॉर्क, जो दुनिया का कैपिटल माना जाता है, जो दुनिया का सबसे ताकतवर शहर माना जाता है, फाइनेंस का हब है, उधर एक मुसलमान मेयर बनने जा रहा है। ज़ोहरान ममदानी ने आज जो डेमोक्रेटिक प्राइमरी थी वो जीत गए हैं, इवन दो टेक्निकल विन जो है वो इन अ फ्यू डेज आएगी क्योंकि इधर की वोटिंग सिस्टम की वजह से। ये एक बहुत बड़ा सियासी इनकलाब है, ये एक सियासी जलजला है। ये बिल्कुल एक इतना बड़ा अपसेट है जैसे अगर कराची के अंदर मेयर का इलेक्शन हो रहा हो और एक साइड पे बेनजीर भुट्टो खड़ी हो या एक साइड पे बिलावल खड़े हों जिनकी इतनी बड़ी पॉलिटिकल पेडिग्री है जिस तरह कोमो फैमिली की है, और दूसरी साइड पे एक
आप कह सकते हैं कि हिंदू शहरी या एक यहूदी शहरी भी आप इमेजिन करें कि कराची की मेयर की रेस जीत जाए। ये एक इनकलाब है सोच का, सियासी सोच का, और ये एक ऐसा इनकलाब है जो इलेक्शन के थ्रू आते हैं, जो सिर्फ एक अमेरिका जैसे मुल्क में आ सकता है कि जहां एक मुसलमान इतने बड़े शहर के मेयर बनने की अब एक पोटेंशियल रियलिटी ये है। एक वेव ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी अब पास हो रही है विद इन द मुस्लिम कम्युनिटी एंड द पाकिस्तानी कम्युनिटी इन अमेरिका। बिल्कुल क्योंकि ट्रंप के जीतने के बाद इधर काफी खौफ आया था, और अब इस खौफ के जो एंड पे जो पहली किरण आती है ना सूरज की, वो बिल्कुल जोहरान ममदानी की एक फ्रेम के साथ जो है वो सूरज सामने उभर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो बिलाल, वैसे तो हम ऑल द बेस्ट कहेंगे ममदान जोहरानी को कि वो वहां पर जोहरान ममदानी को कि वो वहां पर जीते। और एंड्रयू कोमो की अगर बात करें तो काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड है, आपका बिल्कुल ठीक कहना है, वो पहले भी जीत चुके हैं। तो आपको नजर आ रहा है कि उनकी हिमायत और उनकी कैंपेन दुरुस्त समत में थी, जिसकी वजह से इतनी पॉपुलैरिटी में उनका इजाफा हुआ है? बिल्कुल, उनकी जो कैंपेन थी वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। लोग उनको बहुत सारी तरीकों से लेबल करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो मुसलमान हैं, इन अ वे इन विच के डराने के लिए लोगों को बता रहे हैं कि ये तो मुसलमान है, या तो ये सोशलिस्ट है, ये कम्युनिस्ट है। इसकी आइडियाज़ बहुत रेडिकल हैं, ये बहुत इनएक्सपीरियंस्ड है, ये 33 इयर्स ओल्ड का है, इसकी क्या कैपेसिटी है टू बी एबल टू डू दिस। एट द सेम टाइम जोहरान ममदानी ने एक बहुत ही इंटेलिजेंट कैंपेन रन किया है। उन्होंने न्यूयॉर्क के अंदर 1 मिलियन मुसलमान रहते हैं, उन्होंने इस पॉपुलेशन को टैप किया है और साउथ एशियन पॉपुलेशन को टैप किया है, जिसके अंदर इंडियंस हैं, पाकिस्तानीज हैं, बांग्लादेशीज हैं। इन कम्युनिटीज को उन्होंने यहाँ तक कि बॉलीवुड के गाने डाल के अपनी वीडियोस उन्होंने बनाई हैं। बहुत एक ऐसी क्लास ऑफ वोटर को जिसको न्यूयॉर्क के पॉलिटिशियंस देखते ही नहीं थे। मतलब वो 1 मिलियन थे, आपकी टैक्सियां चलाते थे, रेस्टोरेंट चलाते थे, लेकिन एक तरीके से इनविजिबल थे। जोहरान ममदानी ने उनको आके पहली बार देखा है, बुलाया है और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने की दावत दी है। और इस वजह से ममदानी साहब उन डिस्ट्रिक्ट्स में जीते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपको ये इसी तरीके से समझा रहा हूँ कि कराची के अंदर कोई बेनजीर से या बिलावल साहब जो है वो मेयर का इलेक्शन हार जाएं फ्रॉम अ पर्सन जिसका नाम किसी ने पहले सुना ही नहीं हो बिफोर दिस। ये इतनी बड़ी एक इनकलाब है और ये दुनिया के कैपिटल में ये इनकलाब आ रहा है, तो ये एक बहुत ही बड़ा साइन है फॉर व्हाट्स टू कम गोइंग फॉरवर्ड। एक और जो चीज एक्चुअली एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो जोहरान का प्लेटफॉर्म है, वो पहली बार गाजा और पैलेस्टीनियन जो लोग हैं उनके बारे में उनकी इंसानियत के बारे में वो एडवोकेट कर पाए हैं इन अ वे जो पहले कभी भी अमेरिका में कोई पॉलिटिशियन भी इस लेवल पे, इस स्केल पे शायद नहीं कर पाया हो इन लोकल पॉलिटिक्स, स्पेशली इन अ सिटी लाइक न्यूयॉर्क सिटी। बिल्कुल ठीक, यानी पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भी उनको भरपूर सपोर्ट की है और दीगर कम्युनिटीज है वहाँ की उनकी सपोर्ट भी उन्हें मिली है। बहुत शुक्रिया बिलाल लखानी आपका, हमने आपको वहाँ के वक्त के मुताबिक रात देर तक जगाए रखा है। 2 के हमारी यहाँ पे सुबह है लेकिन वहाँ पर रात है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया।